नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आप लोगों के पास कितना पैसा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अगर आप टीनेजर हैं या फिर अगर आप लोग सीनियर सिटीजन के पास में हैं, यानी कि 60 के पास में है, 40 है, 50 है या फिर 30 है और आपने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करी है, 20-30 वाले या फिर कह लीजिए 18-19 वाले तो चलो ठीक है, उनके पास बहुत समय है। अगर वो थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके पास एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है अगर वो उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग 60 साल पे है। और वो लोग क्या करें जिनकी अभी रिटायरमेंट प्लानिंग हुई ही नहीं है, यानी कि जो 30 साल के हो चुके हैं, 40 साल के हो चुके हैं, 50 साल के हो चुके हैं, उन्होंने अभी तक अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करी है, करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मदद करेगी। ये वीडियो 20 साल वालों के लिए मदद करेगी, ये वीडियो 15 साल वालों के लिए मदद करेगी अगर वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हैं। तो इसी तरह की मैं तमाम वीडियोज लेकर के आता हूं, तो चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आ सकेगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो नीचे कॉमेंट कीजिएगा। अगर मैं कॉमेंट में रिप्लाई नहीं कर सकूं तो आप लोगों को मैंने ये व्हाट्सएप नंबर खोल दिया है, आप लोगों को जरूर मैं रिप्लाई करूंगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन रिप्लाई मैं आप लोगों को जरूर करूंगा। जो भी क्वेश्चन हो यहां भी आप लोग सेंड कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग आखिर होती क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्विक में समझ लेते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग होती है कि हम लोग एक फाइनेंशियली फ्री हो सके। फाइनेंशियली फ्री यानी कि फाइनेंशियल स्टेबल हो सके, हमारे पास जो पैसा है वो रेगुलर आता रहे। जैसे कि हम कहीं काम करते हैं तो हमें एक मंथली इनकम जनरेट होकर के आती है, उसी तरह से हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमको रेंट के रूप में पैसा आता रहे, या फिर इंटरेस्ट अर्निंग आती रहे, या फिर म्यूचुअल फंड से SWP के माध्यम से हमारे पास पैसा आता रहे, यानी कि कोई भी एक रेगुलर इनकम जनरेट होती रहे जो कि हमारे खर्चों को आराम से चला सके, जो भी हमारी जरूरतें हो वो पूरा कर सके। रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत सारी चीजें हम शामिल करते हैं, जैसे कि हमारा बीच में घर लेना होता है, हम बीच में कार खरीदना चाहते हैं, हम ट्रैवल करने जाना चाहते हैं, तो ये एक रिटायरमेंट प्लानिंग के छोटे छोटे हिस्से हैं, छोटे छोटे इवेंट्स हैं जो कि बीच में कंप्लीट होते हैं। तो इनको हम लोग साइड में रखते हैं, हम लोग केवल और केवल रिटायरमेंट प्लानिंग पे फोकस करते हैं और इसी पे पूरा वीडियो फोकस है। तो सबसे पहले दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, और अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू किया है तो शुरू कर लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देना चाहूंगा कि कितना पोटेंशियल है अगर आप लोग अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग अपना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं और किसी म्यूचुअल फंड में, देखिए एक एग्जांपल बता रहा हूं, आगे हम लोग बताते हैं कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, 30 साल के हो आप, ठीक है, और आपके पास जो गोल है वो 30 साल का है और आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सको, आपके पास एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो सके, और आपकी इनकम मैं मान लेता हूं 50,000 रुपए है, और आप सालाना या फिर कह लीजिए कि महीने का 10,000 और सालाना आप लोग 1,20,000 रुपए तक सेव कर सकते हो। तो अगर उन 1,20,000 को आप म्यूचुअल फंड में डालते हो और वो म्यूचुअल फंड आप लोगों को 12% का रिटर्न निकाल करके देता है, तो आने वाले 30 सालों में वो कॉर्पस आप लोगों का 3,30,00,000 के ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों 12% से ज्यादा के रिटर्न निकल करके आए हैं। आप लोग पिछले रिकॉर्ड्स उठाकर दे सकते हो, आप लोग चैनल पे जाकर के देखो, मैंने बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड दी हुई हैं। तो यहां पे हम बात करें कि आखिर हमें कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, आखिर हम कितना रिक्वायरमेंट होगा, कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहली चीज जो आप ध्यान रखिएगा वो है इन्फ्लेशन का। अगर आप लोग 50,000 रुपए अभी महीना कमा रहे हो और आप लोग देख पा रहे हो कि आपकी जो इनकम है वो आपके खर्चों में, आपके इन्वेस्टमेंट में आराम से चली जा रही है, इसमें आपका निर्वाहन हो जा रहा है, तो आप अपने फ्यूचर देखो कि आप 60 साल पे क्या करने वाले हो। जब भी आप सोच रहे हो, जैसे कि 50 साल पे आप रिटायरमेंट चाहते हो, जैसे कि मैं क्या चाहता हूं कि मैं 45 ईयर्स पर रिटायर्ड हो जाऊं, यानी कि फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। रिटायर्ड का मतलब ये होता है कि हमें पैसों के लिए काम ना करना रहे, हमारा पैसा हमें काम करके वो चीजें देते रहे। तो 45 साल तक हम पैसों के लिए स्ट्रगल करके फिर उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, ये मेरा सोचना है। आपका 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, मे बी 30 हो सकता है। ठीक है, तो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तरीका है। तो ये सोचिए कि जो अभी पैसे आप कमा रहे हो वो आपका क्या उस समय चल पाएगा, कितने पैसों में खर्चा चल पाएगा। तो ये आप लोगों का इन्फ्लेशन मदद करेगा। आपका अगर 50,000 में अभी खर्चा चल रहा है और 6% की इन्फ्लेशन अगर आप लोग काउंट करते हो, तो आने वाले 12 साल में दोस्तों आप लोगों को 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, जो आपका प्रेजेंट खर्चा है उसको निर्वाहन करने में, उसको चलाने में। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि इन्फ्लेशन काफी बुरी तरीके से आपके पैसे को खाता है, क्योंकि हर बार गवर्नमेंट क्या करेगी कि आप लोगों के लिए नोट को प्रिंट करेगी, बाजार में महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, तो इस हिसाब से आप लोगों के पैसे भी कम होते जाएंगे, पैसों की वैल्यू भी कम होती जाएगी।
इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, कहां पे इन्वेस्ट करें। तो देखिए जिस तरह से इन्फ्लेशन चल रहा है और जिस तरह से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अभी है, तो इस समय का सबसे वर्स्ट कंडीशन है अगर आप लोग पीपीएफ में या फिर एफडी में, आरडी में या फिर कोई भी सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखो। जैसे कि पीपीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि आप लोगों का इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न निकाल करके दे सकता है, जो कि 6% से ऊपर के रिटर्न आप लोगों को अभी भी दे रहा है, 7.1% का। और एफडी या फिर आरडी में आप लोग पैसा डालने से बचो। एफडी आरडी में पैसा वही डालो जो आप लोगों के इमरजेंसी में काम आ सकता है, या फिर जो छोटे छोटे गोल्स के लिए आप लोग इकट्ठा करना चाहते हो। एक साल में आप चाहते हो कुछ गैजेट खरीदना, कुछ कार की डाउन पेमेंट करना, तो आप लोग कुछ अमाउंट आरडी के माध्यम से या फिर एफडी के माध्यम से इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हो एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। और आप लोगों के इमरजेंसी फंड के लिए भी ये बेहतर होगा, जो कि आप लोगों के मंथली खर्च का 6 महीने से कह लीजिए या फिर 1 साल तक एफडी में आप लोग सुरक्षित रख सकते हो, जो आप लोग कभी भी निकाल करके यूज कर सको। नेक्स्ट कि आप लोगों को यहां पे बेहतर रिटर्न कहां से मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको एक बढ़िया रिटर्न मिले और आपको म्यूचुअल फंड से डर लगता है, तो मैं कहूंगा कि आप लोग म्यूचुअल फंड्स में आओ और लॉन्ग टर्म में बने रहो, जो कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 30 साल, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, आपके रिटायरमेंट के रिक्वायरमेंट है। और यहां से आप लोगों को डेफिनेटली 10 से ऊपर रिटर्न आ सकता है। अगर पूरी तरीके से कह लीजिए वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, या फिर कह लीजिए कि दोबारा से महामारी आ गई और 10-10 साल तक महामारी चल रही है, 5-5 साल तक वो महामारी चल रही है, तो फिर वहां मैं गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन अगर इस तरह का मार्केट चलता रहा फ्यूचर में भी और इस तरह की रिकवरी आती रही, तो आप लोगों को 10 से ज्यादा के रिटर्न निकल करके आ सकते हैं इक्विटी मार्केट से, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में डालते हो। तो सबसे बड़ी सलाह रहेगी आप लोगों के लिए कि आप लोग अगर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो, तो कभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा डाल करके रिटायरमेंट प्लानिंग मत करो। हमेशा इंडेक्स फंड में डालो, या फिर ब्लू चिप फंड में डालो, या फिर मल्टी कैप। इन 3 कैटेगरीज में डालकर ही आप लोग अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को शुरू करो। और यहां से आप लोगों को एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, 10% का रिटर्न। ठीक है, भले ही आप लोगों का 12%, 15% ये मिल जाता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन आप लोगों को 10% पे करके कैलकुलेट करनी है, और उसी हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है, और उसी हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में पैसा जाना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कि आखिर हम पैसा कहां पे और कितना इन्वेस्ट करें। तो देखिए एक थोड़ी डिटेल वीडियो हो रही है, मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये काफी चीजें बेसिक है, लेकिन इसके लोग लाख लाख रुपए चार्ज करते हैं इन सारी चीजों को सिखाने के लिए। और अगर आप लोग किसी एडवाइजर के पास जाते हो, तो आप लोगों से हजारों रुपए चार्ज करेगा और आप लोगों को एक छोटा सा पोर्टफोलियो बना करके देगा, जो कि अगर आप लोग इन चीजों को सीखते हो, मेरी वीडियोस को देखते हो चैनल पे जाकर के, तो आप लोगों को बहुत कुछ वहीं पे मिल जाता है। तो यहां पे आप लोगों को एक छोटा सा रूल अपनाना है। जैसे कि अगर आप 20 साल के हो, तो आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट 90% तक, ठीक है, 90% तक इक्विटी में होना चाहिए। इक्विटी यानी कि इक्विटी और जो भी म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग डाल रहे हो, तो बैलेंस्ड होता है डेब्ट और इक्विटी का। तो 90% पैसा आप लोग म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। जो 10% पैसा है इन्वेस्टमेंट का पैसा, जैसे कि 50,000 रुपए है आपका और 20,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल रहे हो, 30,000 रुपए आप लोगों के अदर खर्चे वगैरह वगैरह हो जा रहे हैं, तो 20,000 का जो पैसा बच रहा है उसका 90% आप लोग इक्विटी में डाल सकते हो, और जो 10% पैसा बचता है उसको आप लोग इमरजेंसी के लिए सेव करके धीरे धीरे रख सकते हो, या फिर जो भी 10% पैसा है उसका आप लोग फिक्स सिक्योरिटी वाले ऑप्शंस में डाल सकते हो, टैक्स सेविंग ऑप्शंस में डाल सकते हो। आप लोगों को म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग ऑप्शंस मिलते हैं, आप लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये सब कुछ आप लोगों को टैक्स सेविंग में मिल जाएंगे। तो ये 10% पैसा आप लोग टैक्स सेविंग के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल एलोबरेट किया हूं, इससे आप लोग आगे समझ जाएंगे। अगर आप लोग 30 साल के हैं, तो 100 माइनस एज का रूल अपनाइएगा। ठीक है, 20 साल और 30 साल वालों के लिए मैं कहूंगा कि 90% आप अपना पैसा डाल सकते हो, लेकिन अगर आप लोग 30 के ऊपर हो जाते हो, तो 100 माइनस 30, ठीक है, यानी कि जो 100 होगा और उसमें से अपनी एज को घटा दीजिएगा, उतना परसेंट पैसा आप लोग इक्विटी में डालिएगा इन्वेस्टमेंट का, और बाकी का पैसा आप लोग अपने फिक्स्ड सिक्योरिटी में डालिएगा। अब बात करते हैं कि जो लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अभी स्टार्ट नहीं किए हैं और 40 से 50 साल के हो गए हैं, तो उनके लिए एक छोटे से टिप्स देना चाहूंगा, और इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग 30 के ऊपर हैं तो आप लोगों को किस तरह से पैसे बचाने हैं, कहां पे क्या करना है, वो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा अगर ज्यादा डिमांड आती है तो। यहां पे दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों का खर्चा कितना है,
आप लोगों का बजट कहाँ जा रहा है, जो भी आप लोगों के एक्सपेंसेस हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जहाँ पे खर्चे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आप लोग अल्कोहल लेते हो या फिर अगर आप लोग निकोटीन लेते हो, सिगरेट वगैरह, धूम्रपान वगैरह करते हो, स्मोकिंग वगैरह करते हो, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा कम करो। ठीक है, आप लोगों को वेल्थ डिस्ट्रॉयर से बचना है, आप लोग बाहर जाकर के खाना खाने से बचो। अगर आप लोगों को कॉफ़ी पीने का शौक है अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में, तो आप लोग एक बढ़िया सी कॉफ़ी मशीन एक बार ईएमआई पे या फिर एक बार पैसे इकट्ठा करके ला करके रख लो, और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ दोस्तों कि वहाँ से आप लोगों को अच्छी कॉफ़ी घर पे मिल जाएगी। ठीक है, तो एक अच्छी सी कॉफ़ी मशीन ला करके रख लो। अगर आप लोगों को 300-300 रुपये रोज़ की, क्योंकि अगर आप लोग सीसीडी जाते हो तो 250-300 रुपये रोज़ के खर्चे हो जाने हैं, तो इस तरह से आप लोग अपना पैसा बचा सकते हो। और भी बहुत तरीके हैं पैसे बचाने के, आप लोग उनको देखो। शॉपिंग लिस्ट बना करके शॉपिंग करो। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो पूल कार की तरफ करो। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोग थोड़ा सा रिमोट एरिया में शिफ्ट हो जाइए। अगर आप लोग किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां का रेंट ज्यादा है, जैसे कि अगर बात करते हैं दिल्ली वगैरह की, तो दिल्ली वगैरह के 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में अगर आप लोग रहते हैं, सेंट्रल पार्क के, ठीक है, यानी कि सीपी के आसपास रहते हैं 10 किलोमीटर के एरिया में, तो वहां का जो रेंट है वो काफी ज्यादा हाई है। और आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों के ऑफिस की दूरी कितनी है, या फिर आप लोग इसको कहीं भी आजमा सकते हो। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा आउटर एरिया में जाकर के अपने लिए एक रेंट पे रूम ले सकते हो, जिससे कि आप लोगों का जो रेंट है, जो आप लोग 20,000 15,000 रुपए दे रहे हो, वहां पे जाकर के आप लोग को 5,000 8,000 10,000 में ही काम हो जाएगा। तो यहां से भी आप लोग पैसा बचा सकते हो। थोड़ा सा आप लोग रिमोट एरिया में भी शिफ्ट हो जाओ, गांव की तरफ शिफ्ट हो जाओ, और वहां पर भी जाकर के बच सकते हो अगर आप लोगों का वर्क फ्रॉम होम है। या फिर आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। तो इस तरह से आप लोग अपने पैसे बचा करके ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकते हो अगर आप लोगों की एज बढ़ती हुई जा रही है, अगर आप लोग 30 के ऊपर हो। बाकी और भी पैसे बचाने के तरीके हैं जो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि मैंने क्या क्या बातें करी आप लोगों से। मैंने बताया कि आप लोग किस तरह से रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, कितना आप लोगों को फंड की जरूरत पड़ेगी। साथ ही मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कहां कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोगों का जो पैसा है वो ग्रो कर सकेगा। मैंने आप लोगों को एक कैलकुलेशन भी दिखाया कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इतना इतना पैसा डालते हो तो आने वाले 30 साल वालों के लिए एग्जांपल बताया कि 3.3 करोड़ रुपीस तक का आप लोगों का फंड बन सकता है। फिर मैंने बताया आप लोगों को कि अगर आपने अभी तक रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करी है तो उन रिटायरमेंट प्लानिंग में आप लोगों को किस तरह से पैसा सेव करना है अगर आप लोग ज्यादा एज के हो गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई तो एक बार पूरा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक जोर से दबाइएगा, और नीचे कमेंट भी कीजिएगा और बताइए कि आखिर आप लोगों को ये वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी और आप लोग इसमें क्या देखना चाहते थे। ठीक है, बाकी दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनको भी थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज दीजिए, उनको भी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड चीजें बताइए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और किसी के माध्यम से इस वीडियो को पाए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।